कि नशा नाश है। हर नाश के पीछे का वजह अगर आप निकाल के देखेंगे तो लगभग वजह जो निकल कर सामने आएगी वो आएगी शराब का सेवन और अन्य पदार्थों का सेवन जिससे नशा होता है। वो तोड़ फोड़ हुआ तो वो तो अलग बात है, हाथापाई मेरे साथ किए, मेरे ज्वेलरी लेके गए वो अलग बात है। आग लगना बहुत बड़ी बात होती है सर। ये मम्मी ऐसा बंद करी कि मेरे लड़के को कहीं मार ना दे करके, ये गेट है सर। तो यहाँ से मनोज यादव खोल गेट कर को ना ऐसे करके मम्मी को मारा तो उसका सर तुरंत फट गया सर, 4 टाका लगा हुआ है। धमकी दे रहे हैं कि केस को वापस लो, नहीं तो हम लोग आज तो कुछ बड़ा करेंगे सर। हम लोग की जान तो इससे बहुत खतरा है सर, और हम लोग पूरा तरीका से न्याय दिला दो सर। नमस्कार, जय जौहर, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का भिलाई टाइम्स में स्वागत है। और लगातार भिलाई टाइम्स हर वीडियो में जब ऐसे कुछ हादसे होते हैं, बलवा होता है, तो यही चीज लगातार बोलते आता है कि नशा नाश है। हर नाश के पीछे का वजह अगर आप निकाल के देखेंगे तो लगभग वजह जो निकल कर सामने आएगी वो आएगी शराब का सेवन और अन्य पदार्थों का सेवन जिससे नशा होता है। और सोचिएगा, नशे के साथ अगर ईगो मिक्स हो जाए तो क्या होगा। यही होगा कि जो बलवा में होता है, लड़ाई झगड़े, गाड़ियों में आग लगा देना और इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम देना अपराधियों द्वारा, जो बहुत जानलेवा हो सकती है। ऐसे मामला निकल कर आया है जेवरा सिरसा से, और आपको इस कहानी के बारे में जब बताएंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी अपने घर में सोचेंगे ये बैठ कर कि अगर ये हमारे आसपास होता तो क्या माहौल होता, क्या नजारा होता। आपको ये पीछे की तस्वीर तो साफ सुथरी नजर आ रही होगी, लेकिन कुछ मिनट बाद जब मैं यहाँ से बाहर निकल कर आपको जो मंजर दिखाऊंगा, इसे देखकर आप भी परेशान हो जाएंगे। इसे देखकर आप भी सोचने में विवश हो जाएंगे कि क्या हुआ होगा उस रात को, जो पिछले 4 दिनों से चल रहा मामला है, जिसका अंजाम जो है वो गाड़ी जलाकर, महिलाओं को धमकी देकर, गाली गलौज कर कर और तमाम ऐसी बातें बोलकर, जिसे शायद आप वीडियो में सुनना नहीं चाहेंगे। 2 शख्स आपको माँ और बेटी नजर आ रहे होंगे। पूरी घटना इनके साथ हुई है और रात भर में जो हुआ है, जो विजुअल में आपने ट्रेलर में देखा होगा, वो पूरी कहानी जो है वो 3-4 दिनों से चल रही है, जिसकी वजह से कल जो है गाड़ियों में आग लगाई गई, इनके साथ बदतमीजी की गई। तो इनकी बात रखना, इनकी बात को सामने लाना जरूरी है। आंटी हमारे साथ में है जिनके साथ ये पूरी घटना हुई है। शुक्रवार से शुरुआत हुई है कहानी। शुक्रवार को क्या हुआ, कब से बातचीत शुरू हुई और नशा जिसकी वजह से ये पूरी शुरुआत हुई है, वो पूरा विस्तार में बताइए। उस शुक्रवार के दिन मनोज यादव जो हमारे यहाँ मेहमान आए थे, राजेंद्र मनोज यादव, ये हमारे बगल में ही रहते हैं, वो पड़ोसी हैं। तो हमारे यहाँ राजेंद्र नेताम जो आए थे, उसके गाड़ी और राजेंद्र नेताम के साथ वो कहीं जमीन देखने गए। तो उस वहां से उन लोग नशा हालत में, ये मनोज यादव, गाड़ी लेके गए थे? वो राजेंद्र नेताम की गाड़ी थी, मेरे यहाँ मेहमान आए थे वो। अच्छा। तो गाड़ी लेकर वहां भट्टी में ठोक डाला गाड़ी को। उसके बाद आकर नाली में घुसा डाला, पूरा गाड़ी टूट फूट गया। तो हम लोग यहाँ से गए दौड़ते हुए कि किसी को कुछ तो नहीं हुआ करके। इसी घर के गली में जो बाजू गली है, वहां पर पानी टंकी के पास जो मेन रास्ता है वहां पर फिर हम लोग दौड़ते हुए गए तो देखे कि गाड़ी अंदर घुसी हुई है नाली पे। तो मैं उसको यही बोली कि देख मनोज, गाड़ी ले गए थे, अच्छा किया, एक क्या तरीका है, इतना सारा पी लिए हो और गाड़ी पूरा ठोक ठाक दिए मेरा करके। शराब पिए हुए थे, मेरा गाड़ी बना कर देना करके। अब उत्ते में उसका पारा गर्म हो गया, क्योंकि वो ऐसे ही उन लोग मिजाज वाले आदमी है। हाँ, तो मेरे को ठाट वाले आदमी है उन लोग, अपने चला रहे सब, इसीलिए तो मेरी गाड़ी जल तो गई। वैसे बोले मेरे को, तो मेरे को गंदा गंदा बोले। तो मैं बोली देख मनोज, गंदा गंदा मत बोल करके, गलती बता क्या बोले। मेरे बोले कि नहीं बनवा, ऐसा शब्द बोले मेरा मेरे लिए सर वो। और उसके बाद मैं बोली देख मनोज, ढंग से बोल, ढंग से बोल, ढंग से कर करके। तो मेरे को यहाँ ऐसा धक्का देते हुए थोड़ा दूर ले गया तो मैं उसको मार दी। अब उसको मार दी, उसके बाद वो अब उसका लड़का वड़का आ गया। तो फिर मैं डर से पुलिस को फोन कर ली, 112 को फोन की। जैसे पुलिस आया, वो अपना घर में चला गया, एकदम दौड़ते दौड़ते जाकर सो गया। फिर उसका लड़का ना मेरा हाथ पैर जोड़ने लगा कि बुआ, जो हो गया तो हो गया, आप लोग भी यहीं का हो, हम लोग भी यहीं का है। ये छोटे छोटे बात में मैं पापा के तरफ से मैं माफी मांग रहा हूँ करके चिंटू यादव का लड़का आया और भुवनेश्वर यादव का भतीजा पप्पू यादव आया, मेरे पैर पकड़ लिया उन लोग। भुवनेश्वर पूर्व सरपंच है और उसकी बीबी जिला अध्यक्ष है, पुष्पा यादव।
तो उन लोग पैर पकड़ लिए, तो मैं चल बच्चे लोग ऐसे बोल रहे हैं करके मैं बोली बेटा देख अपने पापा को समझा, इतना गंदा गंदा गाली बक रहा है, कोई थोड़ी नहीं सुनेगा करके। तो उन लोग भी बोले कि हाँ बुआ कोई नहीं सुनेगा करके। फिर पुलिस वाले वापस चले गए। अब हम लोग दूसरे दिन गांव चले गए। सोमवार को जैसे आए हम लोग को भनक भी नहीं लगा। यही 9:30 9:45 ऐसे कुछ हुआ होगा। उसके बीच में उन यहाँ बाहर में बड़ा सोमवार का ठीक है, लेकिन शुक्रवार को दोपहर में ये सब लड़ाई कुछ नहीं हुआ, पूरा माहौल शांत हो गया शुक्रवार को पूरा। शांत हो गया था हाँ, शनिवार शनिवार को भी शांत था, रविवार को हम लोग गांव चले गए सवेरे। शनिवार को भी शांत था और रविवार को भी शांत था पूरा माहौल। और उसके बाद हम लोग शनिवार को गए तो नानू करके लड़का है वो फोन लगाए मेरे लड़के को कि कैसे तुम मनोज यादव को मार दिया, तेरे मम्मी कैसे मार दिया मनोज यादव करके। तो ये बोला भाई तेरे मम्मी को अगर कोई कहता तो यही सवाल मेरे से पूछते क्या करके, तेरी मम्मी क्या करती उस समय करके। तो वो सब बात के बात है, लेकिन तुम्हारी मम्मी उसको हाथ कैसे लगाए। तो आओगे कहाँ जा रहे हो करके बोले, तो ये सगाई में जा रहे हूँ बोले। तो आओगे तो फिर मिलना करके बोले। तो ठीक है भाई करके बोले ये। अब उसके बाद हम ठीक है करके बोले, फिर हम लोग आए। फिर ये लड़का ना उनको फोन लगाया कि भाई मम्मी आ गई है, आप लोग क्या बात करेंगे फिर करके आपसे बोल। बातचीत हाँ हुई? इससे बात हुआ। तो मैं जब यहाँ आया सर वो लोग बोले थे कि आके एक बार मिलना, बात करना है तुमसे करके। तो मैं जब यहाँ आया तो मम्मी को बोला कि मम्मी बुला रहा हूँ लड़के को, बात कर लो क्या बात है। तो नानू को मैं फोन किया कि वो बोले भी हम लोग आ गए हैं शादी से, आज तू क्या बात करना चाहता है, मम्मी से मिल ले। तो बोला भाई 10 मिनट में मैं आ रहा हूँ। उसको मैं लगाया था 5 बजे फोन, 4 बजे हम लोग पहुंचे यहाँ। तो 5 बजे आ रहा हूँ बोला, आधे घंटे में आया ही नहीं। फिर मैं उसको 8:30 बजे लगाया कि कैसे नहीं आ रहा करके, तो फोन उठाया नहीं, 2 बार लगाया। उसके बाद खिलेश यादव को लगाया, वो भी नहीं उठाया। फिर जो मनोज का लड़का चिंटू यादव है उसको भी लगाया, तीनों लोग नहीं उठाए। तो मम्मी को मैं बोला लोग मम्मी आ नहीं रहे, कल अपन उनके घर जाके क्या बात है मैटर डिस्कस कर लेंगे, ये बोल के मामला क्लियर कर लेंगे। ये बोल के मैं बोला मम्मी मैं सो रहा हूँ, खाना का खा सोया भी है। जस्ट मैं ये फोन नहीं उठा रहा करके मम्मी को बता के आधा घंटे लेटा ही था। पूरे बड़ा गाड़ी के लोग आके तोड़े। ये मतलब सोमवार को जो गाड़ी तोड़े, गाड़ी है यहाँ पर नहीं, यहाँ वो चौकी में खड़ा कर दिया उसको। ठीक है, जो विजुअल में आप थाने के सामने की तस्वीर देख रहे होंगे, ये शायद उसी स्विफ्ट गाड़ी है। हाँ स्विफ्ट गाड़ी है। हाँ वो मेरे चाचा की गाड़ी है, राजेंद्र ठाकुर का। तो ये एक गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी, तो उसी गाड़ी को लेके मैं गया था, वो गाड़ी खड़ी थी यहाँ पे। तो दोनों गाड़ी को मारे। तो हम लोग क्या पटाखा फूट रहे करके मम्मी लोग निकले। मम्मी देखी पूरे लड़के लोग घेरे हैं, कहाँ है रुपेश, कहाँ सोदरा, निकालो करके। तो मम्मी डर गई, तो मम्मी ना मेरे लड़के को मार देगी करके गेट बंद करी। तो मनोज यादव इतना मोटा रखा, ये गेट तो ये मम्मी ये गेट है सर, ये मम्मी ऐसा बंद करी कि मेरे लड़के को कहीं मार ना दे करके, ये गेट है सर। तो यहाँ से मनोज यादव खोल गेट करको ना ऐसे करके मम्मी को मारा, तो उसका सर तुरंत फट गया सर, 4 टाका लगा हुआ है। नहीं वो कुछ इतना मोटा बल्ली था, वो जो तेंदू का डंडा जो होता है इन लोग का टेटवार में, वही है सर। तो मम्मी ना हड़बड़ाते गई कि लोग तोड़ के आ जाएंगे, लड़के को मार देंगे। मैं अपने रूम में था, तो ये रुपेश निकलना मत करके, तो मैं इनको देखा खून ही खून था। फिर मैं भी अपना उठा, उठने के बाद गेट को खोला, मम्मी लॉक कर दी थी अंदर से, इधर बाहर से। तो नानू और क्या बोलते चिंटू निकल रहे रुपेश करके, पूरा गेट को तोड़े सर। गेट का हालत देख सकते हैं, उस दिन अगर वो गेट टूट जाता। गेट है जिसकी हालत गंभीर है, ये तोड़ा गया, ये देखिए ये मारे हैं। अंदर से हाँ, ये सर ये पूरे बड़े मोटे बांस रॉड स्टिक रखे हुए थे, इससे मारे हैं। तो मम्मी यहाँ गेट को पकड़ के खड़े हुए थे, इस कारण हम लोग घुस नहीं सके। तो मैं अंदर से फिर पुलिस को फोन किया। तो पुलिस जैसे वो लोग आए ना, यहाँ करीब 50 से 60 लड़के थे, 20 लड़के यहाँ थे। सोमवार का बात है, सोमवार की बात है। 20 लड़के, नानू और चिंटू मेन यहाँ थे। बाकी 4-5 लड़के कूलर बाइक को सब तोड़ रहे थे। बाकी 15-20 लड़के मेरी बहन के घर में, और बाकी जो बचे लड़के पूरे गाड़ी को तोड़ रहे थे। हाँ, उसके बाद पुलिस वालों का जो सायरन होता है उनको सुन के वो लोग सब भागे। हाँ, पूरा सामान वामान सब फंसा के आए। उसके बाद उस दिन भी सोमवार को भी मामला खत्म हो गया जी, हो गया। फिर सुबह हम लोग उठे, चौकी गए, रविवार 1 तारीख मंगलवार को कल। हाँ कल हम लोग पुलिस के गए वहाँ, तो रिपोर्ट दर्ज कराए। तो सर लोग बोले कि उन लोग इधर उधर हो गए भैया, 24 घंटे तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ये उनका हथियार रखा हुआ है यहाँ पर? भागे ना तो कुछ ये तो उसी प्रकार के हरकत ये लग रहा है। हाँ, तो पुलिस वाले भैया लोग बोले 24 घंटा का टाइम रहता है भाई, ऐसे मामला करके लड़के लोग भाग जाते हैं करके। तो हम लोग बोले ठीक है सर करके अपना घर आ गए। अब घर आ गए, फिर सुबह आना करके भेज दिए हम लोग को। तो फिर और आया, फिर हम लोग दोपहर में फोन लगाया, सर हम लोग को संकेत हो रहा है कि लड़के लोग हमारे यहाँ फिर तोड़ फोड़ करेंगे, ऐसा करेंगे कि माहौल इन लोग फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, मुंह बंधा हुआ है करके।
जब इधर से जाते हैं ना तो मुंह बंधा रहता है उन लोग का, देखने आता है कि इनके घर में क्या है, कैसे रेकी कर रहे हैं करके टाइप का? रेकी टाइप का। तो हम लोग फोन करके बोले तो बोले भैया लोग बोले कि हो गया है, दोबारा नहीं होगा करके। फिर भी हम लोग बोले भैया 2-4 भेज दो ना करके। और फिर अब भैया लोग भी इधर उधर बिजी थे तो उन लोग नहीं भेजे। फिर वही 8-9 पौने ऐसे कुछ भी है, टाइम तो मैं नहीं जानती। रात में मंगलवार रात में फिर 70 कल ही रात में फिर 70-80-100 लड़के पूरा घुस गए, पूरा गुब्बारे लिए थे, गुब्बारे से ऐसे मार के। एक सेकंड रुकिएगा। जिस मंजर की मैं बात कर रहा था, अब ये जो कहानी आगे बताने वाली है माता जी, वो उसके आगे की कहानी है। अब आप मेरे शुभम भाई साथी से कहूंगा एक बार वो तस्वीर करीब से दिखाएंगे जिस कार में कल रात को आग लगाई गई है। जिस मंजर की मैं बात कर रहा था ये वही बात है, देखिएगा क्या हुआ है। दीदी इसके बाद क्या हुआ आप बताइए आगे का। ये आपके घर की तस्वीर है? नहीं सर, ये लोग जब कल का जो मैटर हुआ ये करीब 8:30 बजे की बात है। हाँ, ये करीब 8:30 बजे की बात है, जब हम लोग को भनक लगा कि लड़के लोग फिर इकट्ठा हो रहे हैं, फिर हंगामा लोग करने वाले हैं। तो मेरी मम्मी, बहन, मौसी और ये पड़ोस के जो 2-4 लेडीज है, ये लोग जो पूर्व सरपंच भुवनेश्वर यादव है, इनसे मदद लेने गए कि भी देखो कि ऐसा ऐसा हो रहा है, इसको बंद करवाओ। तो उतने में लड़के लोग वहां से दौड़ते आए, तो यहाँ के कुछ लेडीज लोग को भी मारे हैं। तो भुवनेश्वर यादव जी ये किया, मेरी बहन, मम्मी और मौसी को लड़के लोग मार डालेंगे करके इनका हाथ पकड़ के खींच के अपने घर में डाले, है ना, ये है। और उसके बाद एक भाभी है पड़ोसी में और एक ये घर की है, उनको राड से मारे तो वो पुलिस वाले के पीछे जाके छुप गई। उसके बाद ये लोग चले गए थे, हम लोग 5-6 लड़के यहीं पे खड़े थे। फिर इधर से आए कम से कम 30-40 लड़के, इधर से आए 30-40 लड़के गुब्बारा लेके, तो हम लोग भाग गए सर, देख के पूरा औजार लेके दौड़ाए लोग, हम लोग भाग गए। तो उसमें से एक लड़का यहाँ से भगा जिसका नाम है शरद यादव, और एक रूंगलाल का लड़का है उसका नाम है सूरज, जो पहले मर्डर केस में जा चुका है। ये मतलब ये लोग ऐसा है कि एक को सब जो हो रहा है वो पहला कुछ विवाद आप लोग का है कि नहीं, यही है, यही जो चला, जो मनोज भाई यादव वाला जो केस है हमारी गाड़ी का, बस वही वाला केस है, वही वाला है। इतना ईगो की बात आ गई है कि मतलब ऐसा है कि इनको मारेंगे काटेंगे करके, है ना। तो यहाँ गाड़ी में गुब्बारा डाले, माचिस मारे तो गाड़ी आग लग गई, तो लोग फिर सबके सब भग गए। उतने में फिर भैया लोग बाद में आए, गाड़ी जलने के बाद आए। तो ये मामला रात में हुआ है? हाँ, ये कल रात की बात है, 8:30 बजे की। ठीक है। क्या स्विफ्ट गाड़ी है ये बलेनो है सर, बलेनो है। क्या होता है बलेनो सुजुकी बलेनो है। अभी आपके साथ क्या हुआ आपके घर में? सर सोमवार को मैं बता रही हूँ, मेरे को तो पता नहीं था, शोर शराबा हो रहा था, मैं किचन में थी, खाना ये बना रही सारा थी। मामला जब कल आग लगी गाड़ी में हल्ला हुआ उसके बाद बाहर निकली है बात? नहीं, कल नहीं, सोमवार रात की बात बता रही हूँ, जिस दिन बलवा मार किए, तोड़ फोड़ किए, हाँ। उस दिन की बात बता रही हूँ। मैं किचन में खाना बनाती, मेरे गाड़ी को भी मारा, मेरा गाड़ी का आवाज करता है। हाँ, तो मैं निकली, मैं देखी कि मैं बोली क्या हो रहा है करके, तो उसमें प्रिंस आया, मेरे को देखा, डंडे लेके मारा। मैं जान गई कि कुछ ऊंच नीच तो होने वाला है। मैं भगी, मेरे को पकड़ा नहीं पहुंचा, मैं दुपट्टा ऐसी लगाई थी, दुपट्टा उसके हाथ में आया, मैं जाके अपने घर में घुसी, गेट लगा दी कि फिर ना मैं डर गई एकदम। फिर तोड़ फोड़ करने लगे, दरवाजा मारने लगे, निकल, गाली गलो जब शब्द। मैं किचन से देखी कुछ लड़के इसमें घुसे थे, जिसमें था राजा यादव, है ना, प्रिंस था, चिंटू यादव, ये सब थे। जो जो नाम है मैं पूरा का तो बता नहीं सकती सर, जो जो देखी हूँ मैं वो बता रही हूँ। हाँ, मैं किसका बोलूँ मैं, ठीक है। मेरे यहाँ सामान ये वाले घर में घुसे, पूरा वहाँ का तोड़े फोड़े वो अलग बात है, यहाँ का जिसमें मैं सामान रखी थी, जिसमें अलमारी में मेरी पर्सनल चीजें थी, मेरा पैसा देख सकते हैं सर, चलिए देख सकते हैं, चलिए। ये गाड़ी की तस्वीर आप देखिएगा, ये गाड़ी को जला दिया गया और साथ में यहाँ पर 3-4 बाइक है जिसके भी मार कर तोड़ दिया गया है। बाकी ये आप देखेंगे घर, ये घर है जिन माता जी को मारा गया था पहले, उनकी बेटी है, उनका घर है ये। कहाँ और तोड़फोड़ की? तो मैं यहाँ से गई घर, तो यहाँ से बचने के लिए अंदर बचने गई, गेट लगाई सर, तो इससे पूरा घर को मारे, इधर पूरा फेंक के गमला वमला पूरा गिरा दिए थे। तो मैं यहाँ से देख रही थी उन लोग को, तो यहाँ घुसे थे कई लड़के, तो तोड़ फोड़ कर रहे, ये गमला देखिए पूरा तोड़ फोड़ कर रहे थे, ठीक है। तोड़ फोड़ किए, मैं खिड़की से देखी, है ना, तो मैं इसी को देख के पुलिस को फोन लगाई, 112 नंबर डायल की। ज्वेलरी, हाँ, जो 2 सोना की चूड़ी है, झुमका है, अंगूठी है, इसमें कम से कम 25 से 30 हजार रुपए, जिसमें मैं अपने डालती थी सर, जो मेरे पास होते जाता था। हाँ, खुल जाता है, इसको ये करने से, ये ज्यादा लॉकिंग नहीं है सर, ये खुल जाता है। उसके बाद ना पूरे लेके गए जल्दी, है ना, मैं पुलिस वाले को फोन करी, पुलिस आई, है ना, तब तक और तोड़ फोड़ कर रहे थे। फिर सारन बजी तो सब के सब इधर से कोई भागे, कोई भोनू यादव के डेयरी में घुसे, कोई गोविंदा यादव के छत में गए, ये सब चीज हुआ है। और मनोज यादव को अभी तक से पुलिस उनके लिए कोई कार्रवाई की ही नहीं है सर। अरे जी,
और कल की दुर्घटना मैं बताना चाहूंगी सर आपको, है ना। कल हो गया, हम लोग पुलिस के पास गए, पुलिस वाले लोग हमको जो भी किए, मंगलवार की घटना। हाँ हाँ, मंगलवार की घटना। तो क्या बोलते हैं, गए उसके पास, है ना। तो जो भी किए, हमारा जो भी बयान लिए, कुछ भी, उसके बाद हमको डर था सर, हमको लग ही रहा था कि मतलब हम लोग के साथ कुछ होगा। दोबारा ना आ जाए। हाँ, दोबारा, और हो ही गया सर। आ ही गया, पुलिस वाले बोले कि कुछ नहीं करेंगे, कुछ करेंगे तो हमको फोन लगाना, हम हैं करके। उसके बाद जैसे ही शाम हुई, पूरे लड़के इकट्ठा हो रहे थे, मैं देखी, मैं फिर टीआई को फोन लगाई, मैं वहां फोन लगाई चौकी में कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो लोग बोले चलो ठीक है, भेजते करके। फिर ऐसे तैसे पेट्रोलिंग गाड़ी को भेजे, तो पता चला कि आधे लड़के इधर है, बोनो यादव के डेयरी में छुपे हुए हैं, आधा वो रुपेश साहू के घर में है करके। तो फिर एकदम घुस गया सर। तो हम लोग एकदम डर गए, हम लोग भागने लगे इधर उधर, सब एकदम पूरा डर गए थे सर। उसके बाद उन लोग जैसे तैसे गए, तो हम लोग ना भूनू जो पहले सरपंच था ना सर, उसके घर गए। क्या बोलते हैं कि मतलब कि फिर से हम लोग के साथ ऐसा कर रहा है, हम लोग को बहुत डर है, आप लोग देखो ना, आप लोग की ही डेयरी में। तो हम लोग क्यों देखे हैं, डेयरी में छुपे हैं, तुम लोग जाके देखो, हम क्यों देखेंगे, तुम्हारा मामला है, तुम निपटो। तुम क्यों उसको चप्पल से मारे, क्यों मारे? पहले से कुछ विवाद कुछ नहीं था, हाँ क्यों, हाँ तुम, हाँ बस जो भी हुआ है ना, तो तू करने दो तुम लोग के साथ करके। उसी में पूरे लड़के लोग फिर दौड़ते से भूनू यादव के घर के सामने वाले गली से दौड़ते आए, इधर उनके डेयरी से दौड़ते आए, पूरा हमला करने लगे। तो भूनू बोला कि रुक रुक करके, मैं डर से भूनू यादव के घर में घुस गई। वहां मेरे को देख के प्रकाश, उसका बेटा जो है राजा यादव, भतीजा उनके, वो आ गया और मेरा गला वाला दबाने लग गया कि मेरे नाम से रिपोर्ट लिखाएगी, तेरी इतनी हिम्मत, तेरी इतनी औकात। मैं वहां पर डर से कुछ नहीं बोली, मैं चुपचाप खड़ी रही। फिर भूनू यादव की बेटी लोग मेरे को जैसे तैसे वहां से निकाल दिए कि आप जाओ, कुछ नहीं करेगा। उन राजा को पकड़े हुए थे। फिर मैं अपना परिवार देख के निकल गई सर। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि यही लोग, ये पुष्पा यादव, विट्ठल यादव के सपोर्ट से है, इतना 2 बार से ये हादसा हो गया सर। वो तोड़ फोड़ हुआ तो वो तो अलग बात है, हाथापाई मेरे साथ किए, मेरी ज्वेलरी लेके गए, वो अलग बात है। आग लगना बहुत बड़ी बात होती है सर। ये मुखिया जो है, जो अपना पंचायत है, जिला पंचायत, ये तो सामने आके नहीं, लेकिन अपने समाज को पूरा पीछे से फुल सपोर्ट दे रही है। विट्ठल यादव, पुष्पा यादव है, इसमें सबसे ज्यादा है। मेन मुख्य इसमें मनोज यादव है, चिंटू यादव है, राजा यादव और अखिलेश नानू, प्रिंस, इन्हीं लोग सबसे। और उपलब्धि बाहर से लड़के मंगवा के कर। अभी मेरे को उतना जानकारी नहीं है। अभी जानकारी में आया कि राजा को पुलिस उठाई है, नानू को पुलिस उठाई है सर। अभी मेरे को कोई खबर नहीं है। अभी मैं और चौकी जाने वाली हूँ, यही हुआ है सर। और मैं चाहती हूँ सर कि हम लोग को फुल से फुल सहयोग दी, इन लोग से हमारी जान। मेरे भाई रुपेश को बहुत डर है, मेरे पति को डर है, मेरे माँ को डर है, मेरे को डर है, पूरे परिवार को डर है हम लोग को। और इधर के जो मोहल्ले वाले, जो मेरे पति है, गाड़ी चलाते सर, ट्रक ड्राइवर है, मेरे पति को भी डर है सर। इन लोग क्योंकि इधर उधर निकलते रहते हैं। मेरे पिताजी खेती बाड़ी वाले हैं और ये लोग धमकी दे रहे हैं कि केस को वापस लो। ऐसी 2-3 लड़के बात करते करते गाड़ी से निकल जा रहे हैं, अभी भी धमकी दे रहे हैं कि केस को वापस लो, नहीं तो हम लोग आज तो कुछ बड़ा करेंगे। सर हम लोग की जान को इनसे बहुत खतरा है सर, और हम लोग को पूरा तरीका से न्याय दिला दो सर। अब बस यही चाहूंगी, मैं इतना ही अभी बोलना चाहूंगी। ठीक है, ये मोहल्ले को क्या कहते हैं? इस मोहल्ले को दीवार पारा कहते हैं सर, जेवरा सिरसा। ठीक है, तो आपने सुना पूरी कहानी जो शुक्रवार से शुरू हुई थी। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और कल रात मंगलवार तक क्या कुछ हुआ है। मौके पर जो है आप देख सकते हैं, पुलिस की पूरी टीम मौजूद है। और ये जो मंजर है ये आप देखिएगा, जो कल रात मंगलवार के दिन ये पूरा हादसा हुआ है। पुलिसकर्मी मौजूद हैं और मौके पे तैनात हैं। ये हादसा है, इसके अलावा आगे जो जांच में निकल कर आएगा पूरा विषय आपको लगातार हम बताते रहेंगे। इस मामले को लेकर आप क्या कहेंगे जरूर कमेंट करके बताइएगा। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि नशा नाश है जो ये पूरी घटना हुई है। छोटी सी बात से शुरुआत हुई थी, छोटी सी बात बढ़ते बढ़ते बलवा में बदल गई और ये जो आप कार देख रहे हैं इसे जलाने की नौबत आ गई। इतना बड़ा हादसा हो गया जेवरा सिरसा के दीवार पारा में। आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी, पुलिस की जांच के बाद क्या कुछ रिपोर्ट सामने आएगी, सारी डिटेल हम आपको लगातार बताते रहेंगे। आप इस विषय को लेकर, आप इस मामले को लेकर क्या कहेंगे जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी अपडेट आपको भिलाई टाइम्स में लगातार मिलते रहेगा। का मामला सामने है, क्या कुछ डिटेल है? ये जो है मामला जेवरा चौकी के अंतर्गत सिरसा गांव का मामला है। ये पहले भी एक दिन पहले इन दोनों परिवार के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था। एक कार में को चलाने को लेके एक विवाद हुआ था, उसी बीच में दोनों के बीच विवाद बढ़ा है और उसके संबंध में मामला यहाँ पे चौकी में दर्ज किया ही गया था। उसके बाद फिर कल
कल उन लोग के बीच में फिर कुछ बातों को लेकर विवाद हुआ था। इसी बीच उनके शिकायत किया गया कि एक प्रार्थी के कार को किसी ने जला दिया है और उसका शक उन्हीं फैमिली के ऊपर था। इसी बात को लेकर उन्होंने विरोध प्रकट किया था। बलवा वाला ऐसा कोई भी बात नहीं थी, क्योंकि सामने वाली पार्टी कोई भी थी ही नहीं। केवल एक पार्टी जो प्रार्थी पक्ष है वही बस थे। सामने विरोध में कोई भी पक्ष था नहीं वहाँ पे। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं थी वहाँ पे, बलवा वाली स्थिति। इस मामले में किनको किनको भी पकड़ा गया है? अभी संदेही के रूप में 5 लोग को लाया गया है। अभी पूछताछ की जा रही है। अभी जितने लोग की संलिप्तता होगी उन सब पर कार्रवाई की जाएगी। और घर से सर सोने और कैश भी चोरी करने की बात घर ऐसी कोई बात अभी सामने नहीं आई है।